नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। दिवाली की रौनक बीत गई, लेकिन पीछे छोड़ गई है एक ऐसी धुंध जो अब लोगों की सांस पर भारी पड़ रही है। हरियाणा जो दिवाली की रात दीपों से जगमगा रहा था, अब एक गैस चैम्बर में बदल चुका है। पूरा प्रदेश पटाखों की चमक भले ही चंद पलों की थी, लेकिन उसका धुआं आज भी आसमान में तैर रहा है, इतना गाढ़ा कि सूरज की किरणें तक उसे पार नहीं कर पा रही। हरियाणा के 15 जिलों में हवा का हाल इतना खराब हो चुका है कि AQI 500 के पार पहुंच गया, यानी हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची। ये हवा सिर्फ अस्थमा, हृदय या फेफड़ों के मरीजों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खतरा है जो इस राज्य की गलियों में सांस ले रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं ये वो हवा है जो एक स्वस्थ इंसान को भी बीमार कर सकती है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खांसी और जलन से उनका हाल बेहाल है। सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी बड़े बड़े दावे किए थे कि प्रदूषण पर लगाम लगेगी, पटाखों पर रोक होगी और सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि हवा में घुला जहर अब हरियाणा के हर कोने कोने में पहुंच चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन सोया रहा? क्या दिवाली की खुशी ने पर्यावरण को निगल लिया? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे कि क्या ये प्रदूषण सिर्फ पटाखों की वजह से है या पराली और उद्योगों का भी इसमें बड़ा हाथ है। क्या सरकार के पास कोई ठोस समाधान है या हर साल दिवाली के बाद यही जहरीली हवा यूं ही बनी रहेगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता फतेहाबाद से रमेश डाका हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि दिवाली की रात लगातार लोगों ने पटाखे फोड़े, वो भी प्रतिबंध होने के बावजूद, लेकिन अब सुबह देखा गया कि धुंध इतनी हो गई है कि AQI 500 के पार हो गया है। बात करें फतेहाबाद की, वहां की क्या स्थिति है? जो है प्रशासन, सरकार जो है वो कैसी नजर आती है? दिवाली के त्योहार में प्रतिबंध लगाने की बात होती है, लेकिन अब फिर जो वही हालात देखे गए हैं। अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो रात जो है वो अधिकतम AQI जो है 398 दर्ज हुआ है। सुबह 8 बजे की बात की जाए तो इसका जो गुणवत्ता का जो स्तर है वायु का, वो 225 के आसपास बना हुआ है। वातावरण में एक धुएं की परत जो है पूरी वो है जो बनी हुई है, और ये दीपावली के त्योहार को लेकर के जमकर जो पटाखे फोड़े गए हैं उसका जो धुआं इतना फैल चुका है कि इसकी जो स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो हृदय रोगी हैं, उनको एक बड़ी दिक्कत जो है वो आने वाली है, क्योंकि लगातार जो है धुआं वो जो आ चुका है बुरी तरह, क्योंकि जो बीमारियों से जूझ रहे हैं और एक ऐसे जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको देखिए ज्योति कितनी बड़ी परेशानियां जो है रात भर रही हैं, अभी भी बंद नहीं हो रही हैं, ये लोग लगातार बजा ही रहे हैं। तो इसके अंदर जो है काफी एक आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। बेजुबान जानवर हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, हृदय रोगी हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, सभी जो है बड़ी परेशानी के अंदर काफी जो है लोग वो जूझ रहे हैं। लेकिन इसका जो है धरातल की अगर बात करूं तो दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन अब देखिए हालात क्या बनते जा रहे हैं। सांस के जो रोगी हैं उनको परेशानी आएगी, और कहीं ना कहीं दावे फैल होते नजर आ रहे हैं। ग्रीन पटाखों का जिक्र किया जाता है कि ग्रीन पटाखे बजाय उससे जो है वायु प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन कहाँ, ये तो जो धुएं से भरे जो है बम जलाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ पे प्रतिबंध इस पे ज्योति नजर नहीं आया, और लगातार खुले में, और जिससे अपना जो है पूरा का पूरा जो हरियाणा का जो वायु प्रदूषण है वो दूषित हो रहा है। जी ज्योति जी, इसी के साथ ही हमारे साथ किसान नेता सतीश नंबरदार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है और इसमें कहा जा रहा है कि पराली जलाने का भी योगदान है, तो आपको क्या लगता है कि पटाखों की वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है या पराली भी इसमें योगदान दे रही है? छोटी बहन,
सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सतीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार और यूपी सरकार सिर्फ दावे तो करती है और दूसरों को इल्जाम लगाने का तो वो करती है, लेकिन खुद आज तक 8 महीने दिल्ली सरकार को हो गए आज शपथ लिए हुए, लेकिन सिर्फ अपने हनीमून पीरियड में लगे हुए हैं, ना कि कुछ किसी के बारे में सोचने का। क्योंकि सिर्फ अब किसानों के ऊपर मंड दिया जाएगा, दिवाली के ऊपर मंड दिया जाएगा, लेकिन जो धरातल पर जो रोड हैं उनकी धुआं उठता है जो वैसे हैं, क्योंकि ये सरकार की सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए और लोगों को मारने के लिए है, ना कि कहीं पर कोई भी स्वच्छ वातावरण देने के लिए। क्योंकि आज तक 8 महीने हो गए, जब माननीय जो दिल्ली के एलजी साहब थे वे भी खुद फील्ड में जाते थे, जब माननीय केजरीवाल साहब की सरकार थी, लेकिन आज माननीय एलजी साहब भी कहीं सोए हुए हैं और हर प्रशासन सोया हुआ है और लोग हार्ट अटैक से और इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको अपने आज भी उद्घाटन में और उनमें आराम प्रस्त में टाइम बिता रहे हैं, ना कि नैनो लोगों का कोई फिक्र की बात है। सिर्फ दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की ये सरकारें हैं, ना कि धरातल पर कुछ काम करने का। आज जमुना का आप प्रदूषण स्तर देखिए, दिल्ली का देखिए, क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने सिर्फ एक उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने का तो काम किया, दूसरे पर इल्जाम लगाने का काम किया और खुद अपने घर बढ़ने का काम किया। ये सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इन्होंने जनतंत्र से जनता से कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई मरो जीवो, कहीं पर कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, प्रदूषित धुआं है। इन्होंने सिर्फ ये काम करने हैं जो अपने फायदे का और अपनी वोट बैंक बनता हो, क्योंकि आज इन पे सब कहते इन पे शिकंजा कसा हुआ है। और जैसे लोग, मैं खुद आज सुबह सुबह 2 जगह जा चुका हूं जो हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, लेकिन ये सरकार जाग नहीं रही, ना कोई अस्पतालों में सुविधा है ना कुछ है। कहीं पे भी यूपी में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, दिल्ली एनसीआर में चले जाओ, कहीं पे इतना बुरा हाल तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा जो ये सरकारें कर रही। कहीं तो किसान खाद बीज के लिए जूझ रहे हैं, कहीं पर कुछ जूझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने एडवर्टाइज में पैसा लगाना। माननीय प्रधानमंत्री दूसरे की तो मन की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरे की सुनने का वे खुद परहेज करते हैं। जी जी सतीश, पटाखों के बैन लगे हुए थे, उसके बावजूद भी इतना प्रदूषण फैला गया, लगातार लोग पटाखे जला रहे थे। ग्रीन पटाखे सरकार ने अलाउड किए थे, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मल पटाखे लोग जला रहे थे, जिसकी वजह से ये स्थिति बिगड़ी है। पर सरकार की ओर से बैन लगाया गया था, लेकिन लोगों का बैन का असर नहीं दिखाया गया। मेरी बहन, जो भ्रष्टाचार है उसका क्या हो? जो बीच में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो सरकार की मिली भगत चल रही है, जो आज ये मंत्री बड़े बड़े बंगले कोठियां खरीद रहे हैं, तो वो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मेरी बहन। इसीलिए आज लोगों को ये प्रदूषण से सब कैसे जूझना पड़ता है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे देश में इस तरह के हालात हैं कि जहां खाता ना भाई जो ये कहें वो सही, तो इस तरह की बातें आज मैं तो मानता नहीं जो सभ्य तरीका देश में चल रहा है। जी जी रमेश जी, जैसा कि कहा जा रहा था कि पटाखों पर बैन लगा था, उसके बावजूद भी लोग पटाखे फोड़ रहे थे, ग्रीन पटाखे अलाउड किए थे, लेकिन लोग नॉर्मल पटाखे फोड़ रहे थे, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ी थी। क्या प्रशासन इसको लेकर सख्त नहीं थी? रमेश, देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा कुछ नहीं है धरातल पे। ये दावे जरूर किए जाते हैं हर साल। अगर इस पे पूर्णतः अच्छे ढंग से अगर प्रतिबंध लगाया होता और उसका अगर सरकार पालन करवाती होती, तो आज ये जो है हमारा रात की बात करें तो जहां जो जहर जो है वो AQI देखा गया 400 पहुंचा, सुबह 225 जो है, ये हालात नहीं बनते। अभी जैसे सतीश नंबरदार जी जो बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, इसके पीछे का रीजन मैं मानता हूं बिल्कुल क्लियर है। ये सतीश बेनीवाल जी का कहना सही है, क्योंकि हालात जो है वो हार्ट पेशेंट है, हृदय रोगी जो है और सांस के जो रोगी हैं उनको बड़ी परेशानी लगातार आ रही है। और ऐसे ऐसे बम फोड़े जा रहे हैं जिनकी आवाजें इतनी भयानक है कि जब कानों में पड़ते, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं, जो पेट के अंदर जो जिन बहनों के जो है बच्चे जो इस समय जो है पल रहे हैं, उनके ऊपर इतना खतरनाक जो है वो असर देखा जा सकता है, जिसका कोई अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि लगातार ऐसे ऐसे जो है ये पटाखे, ऐसे ऐसे बम आ चुके हैं जो कि बड़ी भयानक उनकी आवाज है। तो इसको लेकर के ग्रीन पटाखों की जैसे बात की जाती है, वो धरातल पे नहीं देखे गए रात भर से। और आज अब दिन हो चुका है, 11 बज चुके हैं, अभी तक लगातार जारी है। ये पूरा दिन फिर चलेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे सतीश नंबरदार जी कह रहे थे ना
किसानों की इन्होंने बात की, तो किसानों की पराली का जब धुआं उठता है, हल्की सी किसान को कहीं जलानी पड़ जाए, पहले तो इनके जो है, अगर कृषि विभाग की बात की जाए तो इनके बैलर पूरे नहीं आ रहे, जो बनाने ये गोल गेंडे बनाए जा रहे हैं, बक्से बनाए जा रहे हैं पराली के, वो पर्याप्त नहीं मात्रा में है। उसको लेकर के रतिया क्षेत्र से किसानों ने आवाज उठाई थी। उनके खेतों के अंदर जो पराली पड़ी, उन्होंने कहा एसडीओ से, कृषि विभाग के एसडीओ से उनकी बात हुई थी, अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मांग की कि आप भेजिए, कहाँ है आपके बैनर, फिर हमें मजबूरी में जलानी पड़ेगी पराली, हम क्या करेंगे। और जब उनकी पराली जलाई जाती है तो उसका धुआं दिल्ली पहुंच जाता है, 1 मिनट शायद नहीं लगता, सैटेलाइट ऊपर होती है। तो मैं प्रशासन से हरत खबर टीवी चैनल के लाइव प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूंगा, इन चीजों पर प्रतिबंध लगाइए। ये तो आपके हाथ में है ना, प्रशासन के हाथ में है ना, ये पटाखे वगैरह वगैरह। किसानों की पराली का धुआं 1 मिनट में दिल्ली पहुंचता है। अब पटाखों का धुआं, ये बम फोड़े जा रहे हैं दीपावली पे, क्या इनका धुआं दिल्ली नहीं पहुंचा अभी तक? ये बिल्कुल, मैं किसान परिवार से हूँ, रिपोर्टिंग मैं यहाँ से दे रहा हूँ, जो हालात मैंने देखे हैं फतेहाबाद से, ये मैं ग्राउंड जीरो से जुड़ा हूँ। जो किसानों ने जो बताया, अधिकारियों से मांग की, इनके बैलर पूरे नहीं आ रहे, पराली के जो है बक्से नहीं बनाए जा रहे, वो जो है इन्होंने ठीक है 1000 रुपए सिस्टम रखा प्रति एकड़ का, कि 1000 रुपए किसान को मिलेगा और वो अपना जो है ये बनवा लीजिए, आपको आग नहीं लगानी पड़ेगी। किसान भी चाहता है कि खेत के अंदर आग ना जलानी पड़े, क्योंकि किसान की जो भूमि जो है उसके अंदर जो उनके कीट मित्र जो होते हैं, सहयोगी जो कीट मित्र होते हैं, वो जल जाते हैं, उनको अगली फसल में भी दिक्कतें आती हैं। ज्योति, किसान नहीं चाहता खेत में आग लगाए, कौन चाहता अपने घर में आग लगाना, लेकिन ये मजबूरियां बनती है, कई बार लगानी भी पड़ती है, तो मजबूरी बनती है, क्योंकि उसकी जो है गेहूं की बिजाई का समय है, सरसों की बिजाई का समय है। अब इस हालातों में अगर कृषि विभाग अगर समय पर ये बैनर वगैरह वगैरह ये उपलब्ध करवाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो ये जो है पराली बिल्कुल भी इनको आग लगानी नहीं पड़ेगी। मजबूरी बस अगर किसी किसान को लगानी आग पड़ भी जाती है, वो मशीनें इनकी नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें कोई बिजली नहीं गिरती आसमान से। अब मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अब पूछना चाहता हूँ, ये जो बम फोड़े गए हैं, पटाखे फोड़े गए हैं, कि अब इनके धुएं से कितना जहर घुला है? क्या ये किसान की पराली का धुआं था? नहीं, ये पटाखों का था। इसको सरकार का प्रतिबद्ध नहीं लगा और ये डरने से जो फोड़े गए, और इससे आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हार्ट अटैक है, हृदय रोगी है, श्वास के रोगी हैं, तमाम जो है बच्चे, नवजात बच्चे हैं, बेजुबान जानवर है, सभी इसमें परेशान है। तो यही मैं आज हर खबर टीवी चैनल की लाइव डिबेट के दौरान किसान नेता अपने बात रखे सतीश नंबरदार जी, इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो त्योहार है उनके ऊपर ऐसा न हो, और हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा जाए, और ताकि खुले में हम अच्छी वायु हमें मिल सके, अच्छी सांसें हम खुल के ले सकें। इससे बड़ा एक प्रभावित आम जनजीवन हुआ है ज्योति। बिल्कुल जी सतीश जी, ऐसा आप मान सकते हैं कि किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण में सबकी भागीदारी है, क्योंकि जनता की भी है, उद्योगों की भी है, और देखी जाए प्रशासन की भी है, क्योंकि सख्त कदम प्रशासन की ओर से नहीं उठाए गए। इसी वजह से लोगों ने खुलकर पटाखे जलाए। क्या मानते हैं आप सतीश जी? यहाँ पे प्रशासन का सख्त शिकंजा होगा, क्योंकि प्रशासन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। खुद जो पुलिस प्रशासन है और हैं लाइसेंस अधिकारी हैं, सब के सब अपने रिश्वत देंगे और अपने धन बटोरने में लगे हुए हैं। उन्होंने किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं। अकाद जो मौके हो रही है इसकी जिम्मेवार ये प्रशासन है, क्योंकि वे खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं। क्योंकि उन्होंने खुद पता नहीं किया कि भाई मेरे मोहल्ले में जो भी बीट अफसर हैं और हैं, सब के सब आज काली फिल्मों की गाड़ियां इतनी ज्यादा चल रही है कि कोई प्रशासन पैसे लेते हैं, खाता ना भाई जो वे सही, इस तरह का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है आज। क्योंकि हमेशा किसान को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। किसान कहाँ जाएगा आज जब उसने अपनी अगली फसल बोनी है, और तो पराली कहाँ लेकर जाएगा? क्योंकि पूरी तरह प्रशासन विफल है इस बात में। उनकी पराली को वो जो बंडल बनाने का काम कर रहे थे, हाथों में सिर्फ एक भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा स्कैंडल। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं कि इस पे इस तरह की मांग जांच होनी चाहिए। अब जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको पता चले, क्योंकि खुद आपने देखा होगा पीछे के बीजी फलाना कितने बड़े बड़े नोटों के बंडल निकल के आते हैं। ये सब के सभी इसी तरह भ्रष्टाचारी, इन्होंने लोगों की जान माल से कोई दिक्कत नहीं। जी हेलो जी रमेश, बात करें पिछले साल कितना प्रदूषण बना था, AQI कहां तक पहुंच गया था अब के साल के मुकाबले, और अब की साल पिछले साल से कितना फर्क हुआ है? क्या AQI में सुधार हुआ है या लोगों में सुधार हुआ है? पटाखों को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। बात करें दोनों के कंपैरिजन में तो क्या बदलाव आए हैं दोनों सालों में? ज्योति, कोई बदलाव नहीं है। जैसे पिछले साल था वही हालात अब हैं। कोई सरकार ने प्रतिबंध इसके
नहीं लगाया, ना ही प्रतिबंध लगा। पब्लिक जम के पटाखे फोड़ रही है, बम फोड़ रही है, और वो जो बकरी का जो बलि का बकरा जो बनाया जा रहा है वो किसान के ऊपर बनाया जा रहा है। इससे एक टारगेट बना दिया जाता है कि किसान पराली जला रहा है। बस कोई पिछली साल में इस साल में कोई बदलाव नहीं है। उतना ही जो है, अगर मैं बात करूं, ये जहरीली हवा हो चुकी है। यही हालात पिछली साल था, यही अब है। हर साल जो है पहले से दावे किए जाते हैं कि ग्रीन पटाखे बजाएं, अब की बार ग्रीन, लेकिन धरातल पे इसका जो धरातल पे कोई इसका असर देखने को नहीं मिला। अभी जो है रमेश, अब की बार देखा गया था कि प्रशासन ने पराली जलाने को लेकर सख्ती अपनाई थी, और बात करें यमुनानगर से सिर्फ एक मामला पराली जलाने का आया था। जब इतनी पराली जलाने के मामलों में कमी आई थी, फिर उसके बाद भी किसानों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि पराली जलाने का भी योगदान प्रदूषण में हो रहा है। बिल्कुल ज्योति, ठीक कहा आपने। पिछली साल भी काफी एफआईआर दर्ज हुई थी किसानों पे, काफी एफआईआर दर्ज हुई किसानों पे, और अभी मुझे पता है, जहां तक मैं देख रहा हूं, अभी भी कोई कसर जो है प्रशासन नहीं छोड़ेगा किसानों के पास जाके। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि किसान जागरूक हो चुके हैं। किसानों ने पराली जलाने को लेकर के जो पहले से आवाज उठती है, ये कि मुद्दे बनाए जाते हैं, किसानों ने साफ सुथरा काम भी किया है। अब की बार रतिया बेल्ट की बात करूं तो किसानों ने पहले वीडियो बनाई, फोन मिलाया, अधिकारी को फोन मिलाया जाता है, हैंड फ्री फोन किया जाता है कि आपके बैनर भेजिए हमें पराली के, जो ये आपके जो इसके जो है समेट लीजिए, आपकी मशीन भेज दीजिए, उठा लीजिए, पराली के बक्से बना लीजिए। अधिकारी कहता है मशीन आ रही है, मशीन वहां है, मशीन यहाँ है। अधिकारी को बोला जाता है, किसान बोल रहे हैं, वीडियो साफ बनाई जाती है कि अगर आती है तो ठीक है, नहीं मजबूरी में हमें जलानी पड़ेगी। बाद में जब पुलिस की साथ टीम वहां पर पहुंचती है तो किसान बोलता है, वीडियो दिखाता है, ये देख लीजिए, अब मैं क्या करूं, आपने क्या भेजा, हमारे पास मशीन भेजी क्या, नहीं भेजी ना, तो हम क्या करेंगे, जलाएंगे इसको, क्या करेंगे इसको, हमें खेती तो हमें करनी है, पेट तो परिवार का भरना है ना, हमें इसके अंदर बिजाई तो करनी है, कहाँ है आपकी मशीनें। ऐसा जवाब किसान दे रहे हैं। अब अगर मजबूरी में जलानी पड़ेगी, पिछली साल से बहुत कम जला रहे हैं किसान, ना मात्र कोई एक इक्का दुक्का अगर किसान कोई मजबूरी में लगाएगा तो उसको मशीन ना मिलने की वजह से लगाएगा, मशीन नहीं मिली होगी। बाकी अब की बार काफी ये असर देखा गया कि किसान खेतों में पराली नहीं जला रहे हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा होता है, लेकिन एफआईआर करना, किसान के ऊपर करना, मैं कहता हूँ ये बड़ी बड़ी चिमनियां चल रही हैं ईंट भट्टों की, उनपे क्या होता है, उनका प्रदूषण कार्ड बनता है ना, ये सरकार का कोई सिस्टम है, उनको एक वो बना के दिया जाता है, वो चलती है, फिर उस पर क्यों नहीं होती एफआईआर। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चलती हैं, जिनके अंदर इतना धुआं निकलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, वो अलाउड होता है क्या आसमान में, उसको छोड़ना अलाउड है? किसान की अगर मजबूरी में कोई जलानी पड़ गई तो उस पर तुरंत एफआईआर कीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। अन्नदाता को परेशान ना किया जाए, अन्नदाता को सपोर्ट किया जाए। अगर मजबूरी में ऐसा कुछ होता है, वहां उसके पास मशीन नहीं पहुंचती तो जलानी पड़ेगी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना कोई समाधान नहीं है। आप अपनी पहले वो चीजें काबू करनी चाहिए, प्रशासन को वहां पर संज्ञान लेना चाहिए। और अब इस पे ले लीजिए ना, दिवाली पे ले लीजिए, किस पे एफआईआर दर्ज हुई है, किस पे हुई? पूरा जहरीली हवा हो चुकी है। अभी मैं जहां खड़ा हूं, आसमान के अंदर आप इसी तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरा जो है आसमान के अंदर धुआं छाया हुआ है, और 400 के करीब ये पहुंच चुका था इसकी गुणवत्ता, जो वायु की। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। एक और इसके अंदर बताना चाहूंगा, भगवान श्री राम जब वनवास काट के 14 वर्ष का जब लौटे थे ना, ये बम और पटाखे नहीं फोड़े थे, मात्र एक घी का दीप जलाया गया था नगरी में, अयोध्या में घी का दीप जलाया गया था। ये इस समाज को कौन समझाए, इस समाज को कौन बताए कि ऐसा करना ठीक नहीं है। प्रशासन अगर गाइडलाइन जारी करता है तो हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि इन चीजों को मार्केट से ना ही खरीदे और ना ही बजाएं। अगर जलाना है तो घी का दीप जला लीजिए, जो भगवान श्री राम के आने की खुशी में जो किया था, दीपावली मनाई थी, इस दिन की शुरुआत जो हुई थी वो घी के दीप के साथ हुई थी, ना कि पटाखों और बम के साथ हुई थी। ये समाज को भी देखना चाहिए। अगर हमारे इतिहास को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं, तो उसके अनुसार चलिए, ना कि ऐसा करके इस हवा को जहरीली कर दिया है। पूरी की पूरी जो है लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, बेजुबान जानवर परेशान है, हार्ट अटैक से जो है वो इसकी जो है जिनको हार्ट की दिक्कत है उनको परेशानी बढ़ रही है, हृदय रोगी परेशान है, तमाम जो है आज आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हरे पेड़ लगाने चाहिए, हरे पेड़ लगाने चाहिए, किलकारी दी जाती है हर समय जब बारिश का मौसम आता है। कितने लोग पेड़ लगाते हैं, कितनी हम पेड़ों की रक्षा करते हैं। देखते हैं गेहूं का अभी आगे समय आएगा, गेहूं की जब कटाई का समय होता है तो गेहूं की कटाई होने के बाद लोग जो है आगजनी करते हैं, हरे पेड़ों को जला देते हैं। ये सब जो है लोग
एक पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। हमें सभी को एक पेड़ एक व्यक्ति अगर लगाए, धरती हरी भरी होगी, हमें अच्छी वायु मिलेगी, अच्छी हवा हमें मिलेगी, हमारा जो है जीवन अच्छे ढंग से कट सकता है। न कि इन पटाखों को बजाने पे हमें हर एक व्यक्ति को समझ लेनी होगी, इनको हमें त्यागना होगा और प्रशासन को भी पूरा जो है कोऑपरेट करना होगा। जी ज्योति जी। और बात करें कि जहरीले प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, कैसी बीमारियां लोगों में देखी जा रही हैं? कुछ परेशानी है, हृदय रोगी है, हार्ट पेशेंट है, सांस की जिनको तकलीफें हैं, वो बिल्कुल अब जो है लगातार ये पता नहीं कितने दिनों के अंदर ये शांत होगी, क्योंकि आसमान में जो है धुएं का गुबार छा चुका है। जो बीमार जो लोग हैं वो परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको और तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि सांस जब वो लेंगे तो धुआं अंदर प्रवेश करेगा उनको, तो काफी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना होगा। अभी हम कोशिश कर रहे थे, विष्णु मित्तल है जो जिला महामारी अधिकारी है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, उनसे हम लेना चाहते थे जानकारी। उनको आज हर खबर टीवी चैनल पे भी हम लाइव लेते आपके साथ, ताकि जनता को पता लगता कि क्या प्रशासन की तैयारियां, लेकिन वो फोन अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को सावधानी से चलना होगा और हर एक व्यक्ति को हमारे जो नजदीक जो बीमार लोग हैं उनका ध्यान रखते हुए इन चीजों को हमें त्यागना होगा। जी जी। क्या प्रशासन की ओर से जहरीले प्रदूषण को लेकर कोई हल निकाला जा रहा है? इसको कम करने के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन कर रही है इसको कम करने के लिए? कोई भी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के पास, प्रशासन के पास नहीं है, क्योंकि लगातार पूरी रात बम फोड़े गए हैं, पटाखे जलाए गए हैं, अभी भी जारी है। आवाज कैमरे के द्वारा आप तक पहुंच रही है, लोग चुप होने का नाम नहीं ले रहे। प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन इस पे कोई भी प्रशासन इसके अंदर बचाव नहीं कर सकता, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आसमान के अंदर सबने जो जम के पटाखे फोड़े हैं, पूरा जो है धुएं का गुबार आसमान में चढ़ा दिया है। इसका एक ही समाधान है, भगवान इंद्र देवता जब अगर बारिश करेंगे, ऊपर से बारिश आएगी तो ही ये जो है समाप्त होगा, अन्यथा तो ये पता नहीं कितना हफ्ता 10 दिन इसका अभी दिल्ली तक धुआं तो पहुंच ही गया होगा, अभी और पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा। वो तमाम चीजें अब आपके सामने है ज्योति जी। रमेश, जैसा कि सबसे ज्यादा असर ये प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों पर करता है, तो क्या इस प्रदूषण को लेकर कोई ऐसा निर्देश जारी किया है स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बच्चों के लिए? लगातार ये चल रही थी, अब जो है आज जो है दीपावली मनाई जा रही है, कल भी मनाई गई, 2 दिन मनाई जा रही है। इसके अंदर जो है छुट्टी 3 दिन की थी ज्योति, लेकिन अब आगे छुट्टी नहीं है, स्कूल बिल्कुल रेगुलर लगेंगे। और बच्चों को देखिए, एक मास्क अगर है तो थोड़ा सा वो प्रयोग बच्चे कर सकते हैं, जैसे पीछे भी एडवाइजरी कुछ जारी हुई थी, तो धुएं से है, प्रदूषण से है, इन चीजों से बचाओ अपना। कुछ जो है रोगी पेशेंट जो है वो अपना मास्क लगाएं, और अब 2-3 दिन के लिए जो है घर से बाहर कम निकलें, क्योंकि बाहर जो है पूरा का पूरा जो धुआं छाया हुआ है आसमान में, तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वो जो है अंदर ही रहें, और जो है इसको लेकर के ये जरूर कर सकते हैं, और मास्क का प्रयोग कर सकते हैं ज्योति जी। तो रमेश, प्रशासन ने तो पूरी तैयारियां कर रखी थी, उन्होंने ग्रीन पटाखे बाजारों में उतार दिए थे और जगह जगह मॉनिटरिंग भी इसको लेकर की जा रही थी। कमी जनता में है, जनता इसके बावजूद भी पटाखे जला रही है। लगातार रात भर सिर्फ 10 बजे तक पटाखे अलाउड किए गए थे, लेकिन जनता 12-2 बजे तक का पटाखे जला रही थी। तो हम कमी जनता में देख सकते हैं, प्रशासन ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी। प्रशासन का कहना होता है, प्रशासन एक बोल के कह सकता है ज्योति, हर एक व्यक्ति के पास प्रशासन अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंच सकते। ये हर एक व्यक्ति को कोऑपरेट करना होता है, अगर आदेश आता है उसकी पालना वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेन जड़ है, ये जड़ जब मिटेगी जब इसके ऊपर पूर्णतः पीछे से प्रतिबंध लगाई जाए ज्योति, इनको जो है मार्केट में उतारा ही ना जाए। जैसे कहते हैं ना, एक पॉलीथीन का होता है कि पॉलीथीन नहीं खरीदेंगे हम, पॉलीथीन के ऊपर जोर दिया जाता है कि उससे जो है ना हमारे जो खुले जो बाजारों में गाय घूमती है वो खाते हैं। पॉलीथीन मार्केट से बंद नहीं हो सकता, पॉलीथीन के पीछे कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक उसी प्रकार ज्योति, अगर हमारे सिस्टम को बचाना है, प्रशासन एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन धरातल पे लोग नहीं मानते, लोग उसका पालन नहीं करते। आपने ठीक कहा है कि प्रशासन की बातों को मान करके लोगों को ये नहीं बजाने चाहिए थे, आपकी बात बिल्कुल सही है ज्योति। लेकिन इसका जो पूर्णतः जो जड़ से खत्म जब होगा, जब पटाखे और ये बम बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं हमारी, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भविष्य में ये चीज। बिल्कुल रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि दिवाली पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, जिसका असर आज सुबह देखने को मिल रहा है। हरियाणा के जिले में कई जगहों पर AQI 500 के पार हो गया है, जिसकी वजह से
अब काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।